हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखो क्लास 8th में चैप्टर नंबर 1.2 आपका चल रहा था। फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन हो गए थे हमारे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आसान से क्वेश्चन है, देखो पढ़ो। राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। मतलब आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं जो कि स्मॉलर देन 2 से स्मॉलर होने चाहिए, छोटे नंबर होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे 2 से स्मॉलर छोटा नंबर आपको पता है। यहाँ पे डायरेक्ट देखो ये क्या आंसर का आंसर अगर हम बोले 2 से छोटा नंबर 1 होता है। ठीक है, ठीक है। 1/2 भी बोल सकते हैं हम, 2 से छोटा होता है। 0 यही -1/2 -1। जरूरी नहीं आप यही लिखो, आप और कुछ भी लिख सकते हो। रेशनल नंबर 2 से छोटा होना चाहिए, बस कंडीशन ही होनी चाहिए। तो ये आपके 5 क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 इसी के जैसा था, इसलिए एक साथ करा दिए। देखो राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। मतलब 5 रेशनल नंबर वही बताने। अब देखो ये तो था स्मॉलर का, ये दे रखा है आपको ग्रेटर देन, मतलब -2 से ग्रेटर देन नंबर। देखो पहली बात इसको समझते हैं। मान लीजिए 0 ये आपका -1 है, ये -2 है। अब आपको पहले तो ये समझना है कि -2 से ग्रेटर देन नंबर कौन से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -2 से ग्रेटर देन नंबर होंगे जो लेफ्ट साइड में रहेंगे इसके, सॉरी राइट साइड में जितने भी नंबर रहेंगे, -1 0 1 ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे हमारे ग्रेटर देन नंबर है -2 से। ठीक है, तो देखो कोई भी 5 रेशनल नंबर इसने कहा है तो कुछ भी लिख सकते हैं हम। देखो जैसे -1 लिख सकते हैं, 0 1/2, ठीक है, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ये सारे क्या है आपके रेशनल नंबर है। इनकी जगह आप और कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन -2 से ग्रेटर देन होना चाहिए राइट हैंड साइड वाले जितने भी नंबर होते हैं नंबर लाइन पे, वो आपके आंसर हो गए। देखो इसमें ज्यादा कुछ समझने का ही ना, नॉर्मल क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इन दोनों नंबर्स के बीच के 10 रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, ये देखो पहले क्वेश्चन आपने 7th क्लास में पढ़ रखे हैं सारे। देखो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये 3rd नंबर क्वेश्चन था कि राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से स्मॉलर देन नंबर बताने थे, कोई भी रेशनल नंबर 5। और ये हमने देखो 2 से होता है 1 होता है, 1 का हाफ 1/2 0, यही डिजिट माइनस में हो गई। जरूरी नहीं है आप 2 से और कुछ भी लिख सकते हो, -2 से छोटे वाले नंबर। ठीक है, लेकिन रेशनल नंबर होने चाहिए। ऐसे ही ये क्वेश्चन था, इसमें -2 से ग्रेटर देन नंबर बताए थे, तो ये ग्रेटर देन वाले नंबर हो गए। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है आपसे कि 10 रेशनल नंबर बताने हैं और इन दोनों के मिडिल में होने चाहिए। ठीक है, तो देखो जब भी पहले ऐसे क्वेश्चन मिले तो जो भी आपको रेशनल नंबर दे रखा है, जैसे -2/5 और 1/2 ये दे रखा है। ठीक है, पहला काम देखो, जो इस रेशनल नंबर जब भी निकालने रहते हैं तो फर्स्ट काम सबसे पहले आपका ये रहता है कि इनके डिनोमिनेटर को आप इक्वल बना लो। मतलब जैसे यहाँ डिनोमिनेटर इसका 5 है, इसका कितना है 2 है, तो हमें ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करो कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम मिल जाए। तो इक्वल क्या करते हैं, अपोजिट मल्टीप्लाई कर देते। जैसे -2/5 को तो इसका डिनोमिनेटर कितना है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। ऐसे ही ये जो है इसके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर कितना है 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये तो आ गया -4/10 आ गया, ये आ गया 5/10 आ गया। जब भी आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने हो तो जो डिनोमिनेटर होते हैं अपोजिट वाले, उनसे मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। जैसे ये हमने जैसे इसको करा 2 था तो इसको फिर इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस रेशनल नंबर को, इस रेशनल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखा, हमने देखा कि -4 इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, बिल्कुल सेम हो गए, 10 और 10 हो गए। तो देखो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो सिर्फ न्यूमिनेटर के बीच में डिफरेंस देखो, हमें सिर्फ वही चाहिए होता है। क्योंकि रेशनल नंबर जब आपका काम ये रहता है, सबसे पहला काम रहता है जब भी रेशनल नंबर निकालने हो कि डिनोमिनेटर सेम बनाओ। डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद में उनके न्यूमिनेटर के बीच में जितना भी डिफरेंस है वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके रेशनल नंबर हो जाएंगे। देखो जैसे हमने देखते हैं कि -4 और 5 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, एक बार साइड में लिख लेते हैं। -3 आता है, -2 -1 0, ठीक है, 1 2 3 और 4 आते हैं। अभी देखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब इन जो डिजिट है इनके बीच में जब हम करेंगे तो कोई 8 नंबर आएंगे। ये तो
8 नंबर आएंगे, लेकिन हमें कितने चाहिए, 10 नंबर चाहिए। तो देखो हमें अपनी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो हमने जब आपने डिनोमिनेटर सेम बनाया तो आपने देखा कि इनके बीच में तो 8 रेशनल नंबर लिख लेंगे, लेकिन हमें कितने निकालने हैं, हमें निकालने हैं 10 निकालने हैं। तो इसका मतलब हमें इन दोनों के न्यूमरेटर में और डिफरेंस करना पड़ेगा। तो दोबारा से ही क्या करेंगे, न्यूमरेटर को और इक्वल बनाने के लिए कोई भी और डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने 2 से करा, 2 से करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये आया आपका माइनस का 8 अपॉन में 20 और ये आया आपका 10 अपॉन में 20। तो देखो न्यूमरेटर तो सेम ही है, डिनोमिनेटर तो। अब देखो इन जो न्यूमरेटर है इनके बीच में डिफरेंस 10 नंबर आ जाएंगे। तो देखो जैसे हम कह सकते हैं कि 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 2 क्या क्या हो जाएंगे। देखो एक बार समझ लो फिर दोबारा समझाऊंगा इसको। देखो -8 है तो क्या हो जाएगा, -7 अपॉन 20, -6 अपॉन 20, ठीक है, -5 अपॉन में 20 आ जाएगा, -4 अपॉन 20 आ जाएगा ये, ठीक है, -3 अपॉन 20। ऐसे डॉट डॉट करके हम लास्ट क्या कह सकते हैं कि 9 अपॉन में 20। इनके बीच में सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे, 10 से भी ज्यादा ही होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोबारा से देखते हैं। तो इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो जब भी रेशनल नंबर निकालना तो पहला काम आपका रहता है कि उनके बीच का जो डिनोमिनेटर है दोनों का वो सेम बनाना। सेम बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो अपोजिट फ्रिक्शन होती है उसकी के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसको इक्वल बनाएंगे तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 2 है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया। जब इसको बनाएंगे तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपकी ये डिजिट आई थी, ठीक है। न्यूमरेटर सेम बन, डिनोमिनेटर दोनों का सेम बन गया। अब न्यूमरेटर में डिफरेंस देखते हैं। अगर न्यूमरेटर का जो डिफरेंस है वो जो गिवन क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई कर देता है तो हम उन्हीं को लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कह देता, मान लीजिए 10 की जगह यहाँ कह देता 8 रेशनल नंबर निकाल लें, तब तो हम इन दोनों के बीच में यही हमारे क्या हो जाते हैं, सारे आंसर हो जाते हैं, ठीक है, आंसर हो जाते हैं बिल्कुल ये। अब हमें 10 निकालने थे तो इसका मतलब अब जो हमने इक्वल बनाया है उनके बीच तो नहीं आ सकते। तो हमने क्या करा कि इस डिजिट को और आगे बढ़ा दिया, मतलब और इक्वल बना दिया, मतलब डिफरेंस और इनमें ले लिया न्यूमरेटर के बीच में। तो इसलिए हमने क्या करा, 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था और फिर हमने देखा कि इन दोनों का बीच में डिफरेंस हो जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया सारा। ये क्या है, ये आंसर है, ठीक है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। और देखो ये हमें क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 2/3 और 4/5। 5 रेशनल नंबर निकाल लें दोनों के बीच में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने इनके इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो इसको इक्वल बनाना है दोनों के डिनोमिनेटर। तो हमने देखा इसका डिनोमिनेटर कितना है, 5 है, तो दोनों ही को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 अपॉन में 15 आ गया। ऐसे ही हमने फिर जो दूसरी डिजिट है ये 4/5, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों को। तो 12 अपॉन में 15। अब हमने देखा, देखो डिनोमिनेटर सेम बन के बिल्कुल बन गए। अब हमने देखा कि हमें 5 रेशनल नंबर निकालने, लेकिन जो न्यूमरेटर 10 और 12 है, मतलब एक ही रेशनल नंबर निकल सकता है। तो हमने क्या करते हैं कि इसके ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने पढ़ रखा है, मतलब इसको जैसे 10/15 जो है इसको हम 2 से मान लीजिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना आ गया आपका 20/30। ऐसे ही जो ये है इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सिर्फ आपको चेक करना रहता है कि न्यूमरेटर के बीच में 5 का डिफरेंस आती है, हम वही नंबर ले लेंगे। 24/30 ये आ गया। अब देखो इसके बीच में ये भी नहीं हो रहा तो हम क्या, ये नंबर भी नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 10/15 है ऐसे आपको चेक करना रहता है। ये जैसे ये 30/45 आ गया। ऐसे ही जब इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो न्यूमरेटर तो हमने डिनोमिनेटर तो पहले इक्वल बना ली, अब तो सिर्फ इक्वल डिजिट से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस देखना है कि 5 का डिफरेंस आ जाना चाहिए। तो देखो ये नंबर है, डिनोमिनेटर तो सेम ही चल रहे हैं,
ये देखो 30 है, ये 24 है, 6 का डिफरेंस है। तो अब हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे निकाल देंगे, यहाँ लिख देंगे सीधा, सो दैट 5 रेशनल नंबर्स आर, कौन कौन से हो जाएंगे, देखो ये हो जाएंगे आपके 24, इसके बाद देखो 25 अपॉन में 45, 26 अपॉन में 45, 27 अपॉन 45, 28 अपॉन में 45 और 29 अपॉन 45। ये आपके क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, ठीक है, -3 अपॉन में 2 और 5 अपॉन 3। पहले तो देखो इनके न्यूमरेटर दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल बनाएंगे। -3 अपॉन 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपका -9 अपॉन में 6। ठीक है, ऐसे ही 5 अपॉन 3 लिया, इसको 2 से ले लेंगे, ये 10 अपॉन में आ जाएगा 6 आ गया ये। ठीक है, अब हम करते हैं इनके बीच के नंबर्स निकाल लेते हैं। देखो इनके बीच में जितने भी नंबर्स बच गए आपके, वो सारे क्या हैं, आपके रेशनल नंबर है, बिटवीन रेशनल, इन दोनों के बिटवीन रेशनल नंबर्स। ठीक है, सो दैट 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर काउंट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है आप मान लीजिए आप ये लिख देते हो जैसे 8 अपॉन में 6, ठीक है, -7 अपॉन 6, डायरेक्ट 0 भी ले सकते हो क्योंकि इनके मिडिल में ही आ रहा है। ठीक है, 4 अपॉन में जैसे 1 अपॉन 6 और 2 अपॉन 6, ये सारे ही क्या है, आंसर है। और जो इनको छोड़ के अब जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा -6 नहीं लिखा हमने, वो भी ले सकते हो आप। ठीक है, सारे ही आंसर माने जाएंगे, लेकिन निकालने इनके बीच की मिडिल ही लिखने हैं बस। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये नंबर है, पहले इनके इक्वल बनाएंगे। ठीक है, 2 अपॉन 8 आ गया, ऐसे इसको 1 अपॉन 2 को भी इक्वल बनाएंगे, 4 अपॉन 8 आ गया। देखो वही चीज, अब इन दोनों के बीच में रेशनल निकालेंगे तो देखो 2 और 4 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर, लेकिन हमें कितने निकालने हैं, 5 नंबर निकालने कम से कम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो जैसे 2 अपॉन 8 को हमने 4 से कर दिया, ऐसे ही 4 अपॉन 8 को भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये कितना आ गया, 8 अपॉन में 32 और ये आ गया 16 अपॉन में 32। अब देखो इनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो हम करते हैं आगे इसको। तो देखो डिजिट आपकी थी, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, 8 अपॉन 32 था, एक तो साइड में लिख लेता हूँ, और सेकंड डिजिट थी आपकी 16 अपॉन में 32, ये नंबर्स थे। ठीक है, अब इनके बीच में देखो नंबर हम बोल सकते हैं 9 अपॉन में 32 है, ठीक है, 10 अपॉन में 32 है, 11 अपॉन 32, ठीक है, 13 अपॉन 32, 12 को लिख सकते हो, ये भी लिख लिया हमने। ठीक है, 15 अपॉन 32, ये सारे हमारे रेशनल नंबर आ गए इनके बिटवीन, जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इनके अलावा आप और कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन होना इनके बीच में चाहिए। अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7 वो आपको करना है। ठीक है, 6 मैंने पहले ही आपको करा दिया था जी। आपका होमवर्क का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये क्वेश्चन आपको करना है और मेरे को सेंड करना है। ठीक है, और ये अब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है इसी के साथ। ठीक है, और मैं आपको फिर कुछ क्वेश्चन भी दूंगा होमवर्क के लिए, वो आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।